बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 34वें और 35वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर लें। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा बट का पूजन कर लें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, बट शिव जी का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाग को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के ये वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्लक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहां पर चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके ना आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखित होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा। उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत टेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु पूरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री ही उठ जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में सभी सुख भोग कर विष्णु लोक को जाता है। सोनकाद ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, दूसरे दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया या पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि न दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं, न युग में एक के पाप और पुण्य के कर्म सारे को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने
बालों को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दक्ष की निंदा करने वाले, सुनने वाले तथा न सुनने वाले पाप करने वाले को भी पुण्य पाप मिलता है। दूसरे, वह द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलन है। पाप का या पुण्य का उपदेश देने वाले को 6 अंश प्राप्त होता है। प्रजा का 6ठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पा भी 6ठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पूर्ण पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसलिए इसके अनुसार एवं अत्यंत पुण्य देने वाले इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट, द्विध, रस, कंबल तथा बाल खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, ज्वारी, मदरा पीने वाला, वैश्यगामी, धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अपने नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में आया और माल बेचने के लिए वह वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा पिंडदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का पदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दानवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने के लिए का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी, इसे आजीवन एक ही पुण्य कार्य नहीं किया। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए न कड़ाव में डाल दो, फिर मुद्दरों को मारकर कुम्मीपाक नरक में डालो। परंतु जब को तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल दम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यमराज को बात बताई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज जी की सभा में आगे पहुंचे और यमराज से पूजित होने कारण वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। तब नारद जी द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए हैं। साथ ही विष्णु का नाम इसके कानों में पड़ा है। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत प्रभाव से मनुष्य के किए हुए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों को युवावस्था प्राप्त हुई थी। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। यह दुखद समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। वह कंस से उऋण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर मगधराज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्या थी, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कट प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोजपीन थे। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी।
वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। सूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज वृष्ण और अंधक वंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से जो वीर कंस की पत्नियां थीं, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वह क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो राजा थे तथा जो उसके मित्र भाई बंधु मिलने जुलने वाले और स्वत थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। हे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेशगढ़ जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: करुष देश का राजा दंतवक्, पराक्रमी चेदराज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा श्रुतायु, बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक, वासुदेव, सांस्कृतिक केशिक राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुधारी सुतरवा, क्रुथ, अंशुमान, बलवान अंगराज, बंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दसाण देश के अधिपति पराक्रमी सुखेश्वर, विदेराज, बलवान मद्रराज शल्य, त्रिगत देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी साल्वराज, महाबली दरद, यवनों का राजा पराक्रमी भगदत्त, सौवीर देश का राजा सैव्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य, गांधार राज सुबल, महाबली नग्नजीत, काश्मीर राज गौनर्द, दरद देश के अधिपति धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे सूरसेन देश में जहां दाना, घास और लकड़ी की बहुतायत थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णुवर में जरासंध की सेना द्वारा मथुरा पर घेरा विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री श्याम अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की।